मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स हिस्ट्री मैथ चैनल में, यूट्यूब चैनल में मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है। हम लोग रेशियो प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं और रेशियो प्रपोर्शन में 7 पार्ट से अपलोड कर चुका हूं। आज का ये पार्ट नंबर आपका 7 होगा। ठीक है। हम लोगों ने इधर समानुपात, इधर जो है प्रपोर्शन में जो है समानुपात में, ठीक है, मध्यानुपाती निकालना सीखा। आज हम लोग प्रथमानुपाती निकालना सीखेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कह रहा है 12, 15 और 20 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, खूब आराम से समझिए, डरिएगा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ पहला पद आपको ज्ञात नहीं होगा, दूसरा पद 12 हो गया, समानुपात का चिन्ह हो गया, या अनुपात का। ठीक है। यहाँ पर आप 15 लिखिएगा और ये लिखिएगा 20। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है। तो ये वाह्य पद हो गया और ये दोनों आपके क्या हो गए, मध्य पद हो गए। कहने का मतलब क्या आप कह सकते हैं, x गुणे 20 बराबर 12 गुणे 15। ठीक है। तो इन दोनों जितना गुणा करने पर आएगा उतना इसको भी गुणा करने पर आना चाहिए। तो इसको आप देखिए, तो आप अगर काटिएगा 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है। 4 कने 4 और 4 तिहाई 12 हो गया। तो इधर अब बचा क्या, x बचा है। इधर क्या बचा है, 3 गुणे 3 बचा है। तो जब गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है। ये तो मेरा था मेथड नंबर 1। अब अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, हमें प्रथमानुपाती निकालना है, कुछ करना नहीं। हम कह सकते हैं ABC का प्रथमानुपाती बराबर, डायरेक्ट आ जाएगा, अनुपाती बराबर AB/C कर दीजिए। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, लिखा है 12, 15 और 20 को बताना, तो इसको ये मान लीजिए, इसको B, इसको C मान लीजिएगा। ठीक है। तो आप कह सकते हैं 12 गुणे 15 और बटे में C कितना है, 20 है। तो 5 चौक 20 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है। 4 कन्ने 4 और 4 तिहाई 12। तो कहने का मतलब क्या, 3 त्रिका, यही तो आया ना, 3 गुणे 3, इसका मतलब क्या हुआ, 9। ठीक है, आंसर हो गया। प्रथमानुपाती इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 15, 20 और 25 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमक मतलब पहला पद गायब है, पहला ही आपको ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए 15 और समानुपाती 20 और यहाँ अनुपाती 25। खूब आराम से समझिए। ठीक है। तो आप कह सकते हैं वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का, वाह्य पद हो गया और ये दोनों क्या हो गए, बीच में है ना। तो भाई मध्य पद, बीच को ही मध्य पद कहा जाता है। ठीक है। तो देखिएगा आप, कहने का मतलब ये दोनों साथी हो गए, ये दोनों साथी, इन दोनों का गुणा जितना होगा इन दोनों का गुणा होना चाहिए। कहने का मतलब x गुणे 25 बराबर 15 गुणे 20, है ना। तो कहने का मतलब काट लीजिए, 5 25 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है। 5 कने 5 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। इधर बचा क्या मित्रों, x बचा। तो इधर क्या बचा, 3 गुणे 4 बचा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो प्रथमानुपात लिखा है ABC का प्रथमानुपात बराबर AB/C। तो यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं, 15, 20 और 25। 15, 20 और 25। तो इसको आप A मानिएगा, 15 को, इसको आप B मानिएगा, इसको आप C मान लीजिए। ठीक है। तो लिखा है AB। तो एक मतलब 15 लिखिए और B का मतलब 20 लिखिए। ठीक है। और गुणक चिन्ह मैंने क्यों लगाया, अगर कहीं भी लिखा हो BC तो बीच में गुणक चिन्ह, कहीं लिखा हो AB तो बीच में गुणक चिन्ह है। ठीक है। इसको आप समझ के रखिए, इसलिए गुणक चिन्ह लगा दिए। बटे कितना, C लिखना, C का मतलब कितना, 25 लिखना है। काट लीजिए, 5 25, 5 तिहाई 15, 5 1 के 5, 5 चौक 20। तो बचा क्या, 3 गुणे 4 बचा। तो प्रथमानुपाती कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आ गया होगा समझ में, वीडियो पॉज करिएगा और आप लोग इसको करने का प्रयास करिएगा। सॉल्यूशन बोर्ड पे देखिए,
तो कह रहा है इनका प्रथमानुपाती ज्ञात करना है, तो यक्स यहाँ पे 40 लिखिएगा और ये समानुपात का चिन्ह 20 लिखिएगा और 60 लिखिएगा। कहने का मतलब वही y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब यक्स गुणे 60 बराबर 40 गुणे 20, है ना। तो 20 से करने 20 20 3 60 हो गया, ठीक है। तो अब ये 3 से 40 कटेगा नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ यक्स बराबर इधर गुणे में है 40, तो आप लिखिएगा इधर वाला, लेकिन ये 3 इसके साथ यक्स के साथ गुणे में है तो इधर आएगा बटे में, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग फार्मूले से करना चाहें कर लीजिए कि ए बी सी का प्रथमानुपात बराबर ए बी, 3 संख्याएँ दी गई हैं 40 20 और 60, इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। तो यहाँ पर आपका प्रथमानुपात मतलब यक्स निकल के आ जाएगा। ए बी का मतलब क्या 40 गुणे कितना 20 और सी बटे में सी का मतलब 60, तो 20 3 60 20 एकन्ने 20, है ना। और अब कटेगा नहीं तो यक्स बराबर जो है 40 बटे 3 आ गया, है ना। तो वही चीज़ आया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 3 देखिए। तो आशा करते हैं समझ में क्वेश्चंस आ गए होंगे। अगर प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। लिखा है 8 5 और 2.5 का प्रथमानुपात क्या होगा। तो कहने का मतलब प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद मिसिंग है। यहाँ पे 8 लिखिए, समानुपात के चिन्ह 5 लिखिए और अनुपाते 2.5। मैंने बता रखा है कि वाह पदों का गुणनफल, वाह मतलब बाहर, ये दोनों बाहर वाले साथी हो गए, दोनों अंदर साथी। कहने का मतलब आप कह सकते हैं यस गुणे इतना और 8 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ बच्चे लोग दशमलव से डरते हैं, तो डरिए बिल्कुल नहीं। दशमलव देखिए कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, जैसे चलिए और सॉल्व करते हैं। यक्स बराबर इसको तो आप लिखेंगे 8 गुणे 5 और ये इसके साथ गुणे में है 2.5, यहाँ आ जाएगा भाग में, ठीक। आप इस दशमलव को हटा सकते हैं, आप 1 अंक बाद दशमलव लगा है, ऊपर एक 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव हो गया ख़त्म। अब तो आप आराम से कर सकते हैं। 25 से करने 25, 25 दूना 50, बचा क्या यक्स, यक्स बराबर क्या बचा 8 गुणे 2, तो यक्स बराबर मित्रों क्या आ गया 8 दूना 16 आ गया। अगर आप विदिन फार्मूला करने चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आपको प्रथमानुपात मतलब यक्स मान लिया हो जाएगा। तो ए बी क्या क्या संख्याएं दी रखी हैं 8 5 और 2.5, तो आप इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। तो इन्होंने कहा है ए बी, ए कितना है 8 है, बी कितना है 5 है, ठीक है। बटे में सी, बटे में सी, तो सी क्या दे रखा है 2.5, बस वही पॉइंट, 1 अंक पर पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ाओ, पॉइंट हो गया ख़त्म। 25 करने 25, 25 दूना 50, तो यक्स बराबर कितना आ गया 8 गुणे 2 और 8 गुणे 2 मतलब कितना होता है 16, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने मध्यानुपाती ज्ञात करना सीखा, प्रथमानुपाती ज्ञात करना सीखा, अब आप लोग चतुर्थानुपाती ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। देखिएगा चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का पहला प्रश्न दे रखा है, खूब ध्यान से समझिए। चतुर्थानुपातिक मतलब होता है जो चौथा पद होगा वो अदृश्य होगा, उसको आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखिएगा लिखा है 6, इसको 6 24 12 ज्ञात करना, इसको आप लिख सकते हैं 6 24 समानुपाते 12 और यहाँ यक्स फाइंड करना है। तो मैंने बता रखा है वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब 6 गुणे यक्स बराबर 24 गुणे 12, ठीक है। तो 6 करने 6, 6 दूनी 12, इधर बचा क्या यक्स, यक्स बराबर इधर क्या बचा 24 गुणे 2। सभी लोग जानते हैं कि 24 गुणे 2 कितना होता है 48 होता है। अगर आप फार्मूले से मेथड नंबर 2 से समझना चाहते हैं तो भी देख लीजिए, 3 संख्याएं दे रखी हैं 6 24 और 12, इसको आप मानिए ए, इसको मानिए बी और इसको मानिए सी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है ए बी सी का चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए क्या चतुर्थानुपात को यक्स मान लेते हैं। इसके जगह ए लिखा रह सकता है, यक्स लिखा रह सकता है
आप कुछ भी मान ले, BCD Z तक कुछ भी मान ले, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी इसकी जगह मान लीजिए, क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, कुछ भी। तो BC लिखा है तो B कितना है, 24 है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह होगा तो गुणा। C कितना है, 12 दे रखा है, और इसके बाद A कितना दे रखा है, 6, तो 6 करने 6, 6 दूनी 12, तो बचा क्या, x बराबर 24 गुणे 2, और 24 गुणे 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 48। तो आप चाहे जैसे करिए, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझते चलिए, बनाते चलिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही मैथ की सबसे बड़ी, मैथ में इंटरेस्ट पैदा करने की प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है। इंटरेस्टिंग इन योर सेंस, जब आप किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं, बार बार वो चीज़ें करते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें आपके सेंस में आने लगती हैं। आपके सेंस में आ जाएंगी तो उस चीज़ में आपकी रुचि अपने आप बन जाएगी। जब रुचि बन जाएंगी, चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो एक बार लगन लगा लीजिए मैथ से, ठीक है, तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप कंपटीशन कोई भी कंपरेटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो विदाउट मैथ ही मान के चलिए कि दिक्कत ही है ना। तो इसलिए सीख लीजिए, डरिए नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग वीडियो पॉज करिएगा, करने का प्रयास करिएगा, नहीं होता है बोर्ड पर देखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो इसका मतलब 6 लिखा है, 5 लिखा है, समानुपात का चिन्ह है, 21 लिखा है, चतुर्था पद को x मान लो, a मान लो, कुछ मान लो, यही आपको फाइंड करना। बता रखा है y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब 6 गुणे x बराबर क्या हो गया, 5 गुणे 21 हो गया, ठीक है। तो आप काट लीजिए, 3 दूनाई 6 और 3 सते 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, अब 2 से कटेगा नहीं, तो आप इसको कह सकते हैं 2x बराबर, इधर क्या आया, 5 गुणे 7 आया। तो x बराबर जब आप फाइंड करिएगा 7 गुणे 5 और 2 यहाँ गुणे में है, तो यहाँ चला आएगा भाग में, 2 यहाँ चला आएगा भाग में। तो x बराबर आ गया 7 × 5 = 35 और बटे कितना, 2 है ना। 35 बटे जब आप 2 करिएगा तो x बराबर आ जाएगा 17.5, है ना। चेक कर लीजिए भाई, 35 को आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 कन्ने 2 हो गया, 1 आ गया, 5 उतारिएगा, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आ गया, फिर भी दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 × 5 = 10, कितना आ गया, 17.5 आ गया, ठीक है। या आप अगर फार्मूले से मेथड नंबर 2 से करना चाहते हैं, देखिए ABC का चतुर्थानुपात बराबर BC/A। तो तीनों संख्याएं 6, 5 और 21 दे रखी हैं, ठीक है। तो इसको आप A मानिए, B मानिए, C मानिए, ठीक है। तो चतुर्था अनुपात को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो BC/A यही याद रखना है, ठीक है। तो B कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, C कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, और इसके बाद A कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 3 दूनाई 6 और 3 सते 21, है ना। तो x बराबर बचा क्या, 5 गुणे 7 बटे 2। तो x बराबर क्या हो गया, 5 × 7 = 35 और बटे 2। अभी भाग किए थे, भाग करोगे 17.5 आ जाएगा आंसर। चाहे इस तरीके से कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए, आप चाहे जैसे करिएगा उत्तर सेम आएगा, ठीक है। सवाल देखने में प्यारे बच्चों बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और मैंने एक ही प्रकार के कई क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किए हैं। कुछ बच्चे कहते सर एक बार बता दिए तो आप बराबर वो एक ही प्रकार के सवाल बताते हैं। जो मेरा मेन उद्देश्य है, कुछ ऐसे मेरे प्यारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जो क्या है कि चीज़ों को इंटरेस्ट उनमें बनाना है, मैथ में उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर मैं एक सवाल बता के नेक्स्ट दूसरा टाइप बताऊंगा तो उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। 1-2 सवाल वो हमसे समझेंगे, फिर करने का प्रयास करेंगे, ठीक, धीरे धीरे इंटरेस्ट बन जाएगा। तो कोई चीज़ जो की जाती है, अध्यापक के लिए हर कोई समान होता है, ठीक है। और मैं ऐसा सोच कर चलता हूँ, मुझे सभी को साथ लेकर चलना है, ना कि किसी एक बच्चे को, ठीक है। एक अगर कोई नाराज़ हो जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम 100 बच्चे तो खुश हो जाएं। तो ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक नहीं पता है, वो चाहते हैं कि एक प्रकार का अगर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, पता है अगर आपको मैथ नहीं आती है, एक क्वेश्चन आपने अध्यापक से पढ़ा और दूसरा क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से अध्यापक आपको दे दे और आप कर लेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा बहुत ब्लूम कर जाएगा, बहुत
बहुत आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और गुरुजी कहते हैं कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस, आत्मविश्वास सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए मैं एक ही प्रकार के 4-5 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ताकि जो हमारे बच्चे हैं बढ़िया पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं मैथ में बन रहा है, डर रहे हैं, एक क्वेश्चन देखें, बनाने का प्रयास करें, सीखें। ठीक है, तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे चतुर्थानुपात का। तो अगर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2 बन गया हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने का प्रयास करें, वीडियो पॉज करिए और करने का प्रयास करिए। चलिए मैं बताता हूँ। लिखा है 20, 25 और 30 का चतुर्थानुपाती। तो 25 हो गया समानुपाती, 30 हो गया और अनुपाती ही फाइंड करना है। तो वही ठीक चीज़ y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, कहने का मतलब 20 गुणे x बराबर आप कह सकते हैं 25 गुणे 30। ठीक है, अगर कटता काटो 5 तो अगर 5 से काटूँ 5 चौक 20, 5 25, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, एक बचा 2 पंचे 10। ठीक, तो इधर क्या बचा 2x, इधर क्या बचा 5 गुणे 15, 5 गुणे 15। तो क्या करिए x बराबर ये है, इधर गुणे में इधर आ जाएगा 5 गुणे 15 का आ जाएगा बटे में कितना 2। ठीक है, तो 15 पचे 75, x बराबर आ गया 75 बटे 2। 2 से काटिए 2 एक कम 2 है ना, और 2 तिहाई 6, एक बचा 15 हो गया, 2 7 14, एक बचा, दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, 2 पंचे 10, 37.5। x बराबर कितना आ गया 37.5। अब बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो इसको नहीं जान पाए। ठीक है, तो आराम से देख लें। 75 को जब आप 2 से काटिएगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, 5 उतारिएगा, अब 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, जब घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। अब तो 2 का पहाड़ा तो 1 में जाएगा नहीं, है ना, तो आप यहाँ दशमलव बढ़ाइए 0। अब 2 का पहाड़ा 10 में जाएगा 5 बार, है ना, तो ये 10 10 कट गया, तो उत्तर इतना आ गया। या आप फार्मूले पर सॉल्व कर लीजिए, तीनों संख्याएं लिख लीजिए 20, 25 और 30। इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिए, इसको आप सी मानिए। तो इन्होंने कह रखा है, इसको मैं चतुर्थानुपात मान लेता हूँ x। ठीक है, ए मान सकते हैं, बी सी कुछ भी मान सकते। तो आप कह रहा है बी सी, मतलब b कितना है 25 और गुणे कितना 30 और a कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पे 20, तो 5 चौक 20 हो गया, 5 25 हो गया, है ना, 2 दूनी 4 हो गया और 2 एक कम 2, एक बचा, 2 पंचे 10 हो गया। तो x बराबर 15 पचे 75 बटे 2 हो गया। इसको जब आप काटिएगा 37.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप करिए। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बिल्कुल बनाने का प्रयास करिए, वीडियो जरूर रोकिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, है ना, कॉपी पेन लेकर तो ज़रूर बैठिएगा। मैथ की क्लास कभी भी फ्री मत देखिए, मैथ की क्लास देखना हो तो कॉपी पेन आप ज़रूर रखिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसको आप बनाइएगा और नहीं आता है तो इधर देखिए क्या कह रहा है। 40 50 20 का चतुर्थानुपाती, कहने का मतलब 40 है, 50 है और समानुपात 20 लिखा है। यहाँ चौथा पद आपको फाइंड करना, तो वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब 40 गुणे x बराबर कितना 50 गुणे 20, है ना। तो आप काट लीजिए भाई, 0 0 कट गया, है ना। और चलिए और आसान कर देते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। काटना तो अपने ऊपर है, इसका 0 इसका 0 काट दिए। ठीक है, 4 कन्ने 4 और 4 पंचे 20, इधर बचा क्या x बराबर, इधर बचा क्या 5 गुणे 5, तो x बराबर कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, अगर मेथड नंबर 2 से हम लोग करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो तीनों संख्याएं दे रखी है 40 50 और 60, तो इसको आप ए मानिएगा, इसको आप बी मानिएगा, इसको आप सी मानिएगा। ठीक है, तो ए बी सी का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो जब आप इसका ए बी सी का आप चतुर्थानुपात निकालिएगा 40 50 20 का, तो देखिएगा बी सी बटे ए हो जाएगा, है ना। तो बी सी, बी कितना है 50 है और सी कितना है 20 है ना। इस चतुर्थानुपात को मैंने x,
कुछ बच्चे क्या है, उनके मन में, इनके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, यक्स आ गया सवाल में तब हमसे नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यक्स वाई जेड आ जाए तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत आसान होता है, ठीक। हम लोग हिम्मत हार जाते हैं और हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। होप ही लाइफ, आशा ही जीवन है, आशा रखिए, ठीक है। एक एक लोग क्या क्या डिग्री ले रहे हैं, क्या क्या नौकरी कर ले रहे हैं, आखिर एक जीवन उनका भी है, एक जीवन हमारा भी है। 24 आवर्स उनके दिन, उनको भी 24 घंटे एक दिन में मिलते हैं, हमको भी 24 मिलते हैं। केवल ज़रूरत है कॉन्फिडेंस बिलूम करने की, विश्वास। अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे, दूसरे पे विश्वास कैसे करोगे, ठीक है। अपने विश्वास करो, आएगा। एक्स वाई देखकर बिल्कुल नहीं डरिएगा, मैथ बिल्कुल हलवा बना के आपको खिला दूंगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। कोई मास्टर कहता है हम आपको बहुत सिखा दूंगा, हम आपको नौकरी दिला दूंगा, कोई मास्टर किसी बच्चे को नौकरी नहीं दिलाता है ना। बच्चा अपने दम पर नौकरी लेता है। जब तक तुम खुद नहीं जगोगे, खुद नहीं पढ़ेगा तो कैसे नौकरी पाएगा, ठीक है। तो खुद जगना है, ठीक। कोई मास्टर या कुछ नहीं, मास्टर तो आपको एक मार्गदर्शक है, टीचर एक मार्गदर्शक है, आपको रास्ता बताएगा, इधर से चले जाओ, ठीक है। और अच्छा मास्टर होगा तो इंटरेस्ट बना देगा, थोड़ा सा लगन लगा देगा, ठीक है, पढ़ाई की लगन लगा देगा, ठीक है। और बाकी करना तुम्हें ही है, जब तक तुम नहीं तपोगे, जितना सोना के सोना है ना, जितना तपाया जाता है उतना चमकता है, तो जितना तपोगे, ठीक है, उतना बेहतर चमकोगे भविष्य में। अभी वो अवस्था है कि आप मेहनत करिए, अभी आप मेहनत नहीं करिएगा तो बाद में जितना अभी मज़ा करिएगा, समय फूंक रहे हो, ठीक है, समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन प्यारे बच्चों, जब समय आपको बर्बाद करेगा ना, कहीं नहीं छोड़ेगा, इसलिए समय का सदुपयोग करो। गुरुजी कहते हैं वंस टाइम लास्ट कैन नॉट बी रिगन, बीता हुआ समय फिर कभी वापस हाथ नहीं आता है, ठीक है। और इसलिए जो है समय को बीतने मत दो, ठीक है। और कुछ बच्चे बहुत कहते हैं बहुत मेहनत किया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो बात ऐसी है। तो ऐसे एक मैं छोटी सी आपको मोटिवेट करने के लिए छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार समय और वो आदमी, एक व्यक्ति जो है भगवान ईश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो बहुत मेहनत किया लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो ईश्वर ने भाई समय से कहा क्यों इसने मेहनत किया, इस सफल क्यों नहीं हो पाया, इसका जीवन कंफर्टेबल नहीं हुआ, आसान, ठीक है, सुविधाजनक। तो समय ने कहा मैं निरंतर चलता रहता हूँ, ये थोड़ी देर बहुत स्पीड में चला, ठीक है, शायद मुझसे आगे भी निकल गया, इसके बाद ये ठहर गया, अब मेरी चाल बराबर है, मैं चलता गया, ये बहुत पिछड़ गया, इसलिए इसको सफलता नहीं मिली, ठीक है। तो आपको समय के अनुसार चलना है, ठीक है। कम पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, ठीक है, लेकिन पंचुलेट रखिए, डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, ठीक है। 2 घंटा 1 घंटा धीरे धीरे समय को बढ़ाइए, ठीक है। अच्छी चीज़ों को सीखने में मन भी थोड़ा सा घबराता है, ठीक है, तो मन को रोक के रखिए, थोड़ा पढ़िए, नहीं तो आप आगे भविष्य में क्या करिएगा, ठीक है। पढ़िए, सीखिए, डरिए बिल्कुल नहीं एक्स वाई से, ठीक है। तो 20 ही कितना आ गया, 50 20 आ गया, ए कितना है 40 है, तो यहाँ पर आप 40 लिखिएगा, 20 कन्ने 20, 20 दूनी 40, तो बचा क्या 50/2, 50, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, तो x बराबर क्या आ गया 25 आ गया, ठीक है। तो x से बिल्कुल डरिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, तो देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसको ज़रूर करने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है, अब 25 40 30 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है, तो कहने का मतलब आप 25 लिखिएगा, अनुपात यहाँ पर 40 लिखिएगा और समानुपात यहाँ पर 30 है, चतुर्थ पद आपको ज्ञात करना है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल, कहने का मतलब 25 गुणे यक्स बराबर 40, 40 गुणे 30, 40 गुणे 30 है ना। तो अगर करता है काट लीजिए, मैं क्या करता हूँ, यक्स बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ 40 गुणे 30 बटे में कितना 25, ठीक है, काट लीजिए, 5 25 5 36, 5 कन्ने 5 5 8 40, तो बचा क्या, यक्स बराबर 8 गुणे 6, 8 गुणे 6 का मतलब होता है 48, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग फार्मूले से करें तो ABC का चतुर्थानुपात बराबर, तीनों संख्याएं लिखिए, 25 है, 40 है और कितना है 30 है, ठीक है। तो इनको A मानिए, इनको B मानिए, इनको C मानिएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा BC/A, तो B कितना है 40 है, B कितना है 40 है और C कितना है 30 है, बटे में चतुर्थानुपात को यक्स मानिएगा,
यक्स ना मानकर जो आपकी इच्छा है ये मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है ए, यहाँ 25, ए वाला ना एक मतलब 25 है, 55 25 हो गया, 5 6 30 हो गया, 5 अपने 5 5 8 40। तो यक्स बराबर क्या आ गया 8 गुणे 6, तो यक्स बराबर 8 6 कितना हो गया 48। ठीक है, तो आप चाहे जैसे समझिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको चतुर्था मध्यानुपात समझ में आ गया, ठीक, प्रथमानुपात समझ में आ गया, ठीक है, चतुर्थानुपात समझ में आ गया, एक और बच रहा तृतीय अनुपात। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय अनुपात ज्ञात करना। तो चलिए देखिएगा तृतीय अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो 8 और 16 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने नोट लिख रखा है, तृतीय अनुपात में दूसरे पद को 2 बार लिखा जाता है। कहने का मतलब लिखा है 8, कितना लिखा है 8 लिखा है। ठीक है, दूसरा पद क्या है 16 है, तो इसको आप कितनी बार लिखिएगा 2 बार लिखिएगा, है ना। दूसरे पद को आप कितने बार लिखिएगा 2 बार लिखिएगा। ठीक है, तो 16 समानुपाती 16 और यहाँ पे जो है आपका जो चतुर्थ पद दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप x मान लीजिएगा। ठीक, तो ज्ञात कर लीजिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब 8 गुणे x बराबर 16 गुणे 16। ठीक है, काटिए 8 कन्ने 8, 8 दूनाई 16, बचा क्या x, तो 16 दूनाई 32 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो दूसरा पद दिया हो क्वेश्चन में, अगर तृतीय अनुपाती ज्ञात करना हो, ठीक है, तो उसको 2 बार लिखना है। या फार्मूला देख लीजिए किस तरीके से, ट्रिक देखिए इसकी। कह रहा है दिया है 8 और दिया है 16, इसको a मानूंगा, इसको मानूंगा b। क्वेश्चन कहता है अगर तृतीय अनुपात ज्ञात करना है b का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब b को 2 बार लिख दीजिए। तो मैं लिख दिया भाई 16 को 2 बार लिख दिया, है ना। तो जैसे मित्रों लिखा है 4 की घात 2, इसका मतलब 4 गुणे 4 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे 16 गुणे 16, नहीं तो कहो कि सर ये गुणा कहाँ से आ गया। जैसे कहीं लिखा है 2 की घात 2, इसका मतलब 2 गुणे 2 ही होगा। ठीक, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर प्लस क्यों नहीं लगा रही। ठीक है, और चलो इसको लिख दिया बटे में ए कितना दे रखा 8, तो 8 कन्ने 8, 8 दूनाई 16। तो यहाँ अगर मैं तृतीय अनुपात को x मान लूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा 16 दूनाई 32 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो अगर आप मेथड 1 से करेंगे तो मेथड 1 में यही ध्यान देना, तृतीय अनुपात में दूसरे पद को 2 बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं 2 बार लिखते हैं। तो 12 लिखिएगा, 30 है दूसरा पद, 30 को आप 2 बार लिखिएगा और चतुर्थ आपको ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ रखा भाई बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब 12 गुणे x बराबर कितना 30 गुणे 30 है कि नहीं, है ना। तो कहने का मतलब x बराबर आप फाइंड करिएगा 30 गुणे 30 बटे में कितना 12, 3 चौक 12, 3 कन्ने 3 10 आ गया। तो आप क्या करिए x बराबर, है ना, तो 3 कन्ने 3, 3 कन्ने 3 और डबल 0, 300 बटे कितना 4। तो भैया 4 सते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, आंसर कितना आ गया 75 आ गया। अगर आप जो है मेथड नंबर 2 से करना चाहेंगे तो क्या दिया है 12 दिया है, 30 दिया है, तो ये आपका 30 दिया है। ठीक, तो ये आपका ये हो गया, ये बी हो गया। कहता है अगर मैं तृतीय अनुपात को x मान लूँ, कितना मान लूँ x मान लूँ। ठीक है, तो कह रहा है बी स्क्वायर, बी माने 30, कहने का मतलब 30 आप लिखिए 2 बार, 30 आप कितनी बार लिखिए 2 बार लिखिए, बटे एक मतलब कितना लिखिए 12 लिखिए। तो 3 चौक 12, 3 कन्ने 3 हो गया। ठीक है, 3 कन्ने 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 धाम कितना हो जाएगा 300 और बटे कितना 4, 4 कन्ने 4, 4 सते 28, 2 बचा, 2 यहाँ आ गया 20 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो चाहे जिस भी तरीके से आप करिएगा आंसर ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 16 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करिए। तो आप लिखिए 16, 2 बार लिखना है दूसरे पद को 12 और गुणे कितना x, है ना। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब 16 गुणे x बराबर 12 गुणे 12। ठीक है,
काट लीजिए भाई, 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12, ठीक है। 4 कन्ने 4 और 4 तिहाई 12, तो यक्स बराबर 3 त्रिका 9, कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। और अगर फार्मूले से करिएगा तो बी स्क्वायर कितना दे रखा है? 16 और 12 दे रखा है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो कहने का मतलब 12 गुणे 12 बटे कितना? 16। यहाँ तृतीय अनुपाती की एक्स मानिए, तो 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 कन्ने 4, 4 तिहाई 12, एक्स बराबर कितना आ गया? 9 आ गया, है ना। तो आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 20 30, तो लिखिए 20 और लिखिए 30 और यहाँ पे 30 लिख दीजिए और एक्स लिख दीजिए। तो वाह पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल, तो 20 गुणे एक्स बराबर 30 गुणे 30, ठीक। तो काटिएगा, 5 चौक 20 हो गया, 5 छक 30 हो गया, है ना। और अगर इसको मैं करूं 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचा? 2x और यहाँ क्या? 3 गुणे 30, है ना। तो यक्स बराबर क्या होगा? 3 गुणे 30 बटे में आ जाएगा 2, तो 2 एक कम 2 और ये 15 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 15, तो यहाँ कितना होगा? 45 हो जाएगा। अगर मेथड नंबर 2 से देखेंगे तो मेथड नंबर 2 कहता 20 स्क्वायर, तो 20 लिखा है, कितना? 20 लिखा है और यहाँ 30 लिखा है, तो इसको बी मानिएगा, इसको ए मानिएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए? 20 स्क्वायर का मतलब 30 लिखिए 2 बार, कितनी बार? 2 बार, और 20 लिख दीजिए। तो 0 0 काट दीजिए, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब यक्स तृतीय अनुपाती को माना है, तो यक्स बराबर 15 गुणे 3, 15 गुणे 3 का मतलब कितना हो गया? 45 हो गया, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 40 है, 50 को आप 2 बार लिखिए। क्यों 2 बार लिख रहे हैं? क्योंकि तृतीय अनुपात ज्ञात कर रहे हो, है ना। तो हो जाएगा क्या? वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब 40 गुणे यक्स बराबर 50 गुणे 50, है ना। तो 0 0 खत्म, ठीक। तो कहने का मतलब 4x बराबर 5 गुणे 50, ठीक। तो यक्स बराबर 5 गुणे 50 बटे कितना? 4। तो 4 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, तो 25 पंचे यक्स बराबर 25 पंचे 125 बटे 2, तो 2 एक नम 2 और 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 1 बचा, दसवां लगाए, 2 पंचे 10, 62.5 चाहे हल कर लीजिए चाहे भाग कर लीजिए। 2 से काटिएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया, 5 उतार लिया, है ना, 2 बार गया, 4, 1 आ गया, दसवां लगाया, 0 बढ़ाया, 10, 5 बार गया, कट गया, ठीक है। कहने का मतलब 62.5। अगर फार्मूले से करिएगा तो बी स्क्वायर 40 और ये लिखा है 50, ठीक है। तो इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा। तो बी स्क्वायर तृतीय अनुपात को यक्स मान लिया, बी स्क्वायर मीन्स क्या? 50 गुणे 50 हो गया बटे यहाँ पे 40 हो गया, तो 0 0 कट गया, है ना। 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो यक्स बराबर क्या आया? 25। यक्स बराबर क्या आ गया? 25 गुणे 5 आ गया, तो 25 पंचे कितना? 25 बटे 2 है, ठीक है। तो यक्स बराबर 25 पंचे 125 बटे 2, तो 2 छक 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, इतना आ गया, ठीक। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने क्या किया? तृतीय अनुपात भी ज्ञात कर लिया। अब हम लोग अनुपात समानुपात से जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का पार्ट 7 हो गया कंप्लीट। अब पार्ट 8 में जो बहुत होशियार बच्चे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप लोग भी सीखिएगा, जो सभी बच्चे हैं बिल्कुल जीरो पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक्स।